हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ दर्शन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। रेशियो की एक नए वीडियो लेक्चर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सिलसिला चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग टाइप 1 के एसएससी किरण मैथ बुक जो आती है उसका टाइप 1 9500 करके जो मैथ बुक आती है उसका टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक लगा लिए थे। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 9 से शुरू करने जा रहे हैं। 9 क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इस सिलसिला को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है कि दो संख्याएं इतना के अनुपात में है जब उनमें से प्रत्येक में 15 बढ़ाया जाता है तो ये इतना के अनुपात में हो जाती है सबसे बड़ी संख्या। आप बताइए क्या होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए आपको रेशियो दिया है 1.1/2 और फिर 2.2/3 ऐसे दिया है, और ये रेशियो कब का है तो ये पहले का है। जब प्रत्येक संख्या में अगर आप 15 बढ़ा दे रहे हैं, इसमें भी 15 बढ़ा दिए और इसमें भी 15 बढ़ा दिए, तो बढ़ाने के बाद नया रेशियो आपका ऐसे दिया है, तो ये बाद का रेशियो है। ये कब का है तो बाद का है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। समझिएगा, जैसे ये 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 गुना के 6 और 2 8/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी सिंप्लीफाई कीजिएगा। आपको समझाए थे, कंसेप्ट आपको हमने बताया था, रेशियो का कंसेप्ट बताए थे कि रेशियो के टर्म अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हर के एलसीएम से प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2 और 3 के एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो 6 यहां पर आएगा। 2 3 6 और 3 3 कितना हो जाएगा 9, ये 9 हो जाएगा। 6 यहां पर आएगा तो 3 दूना 6 तो 8 दूना 16, रेशियो बनेगा 9:16। अगर इस वाले को सिंप्लीफाई करें तो 3 1 कम 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो रहा होगा, और 2 दूना 4 और ये 1, ये 5/2 हो रहा होगा। ठीक है, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 कट जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी 6 आएगा। 6 यहां पहुंचेगा तो 3 दूना 6, 6 यहां पहुंचेगा तो 2 तिहाई 6, यानी कि एक रेशियो बनेगा 9:16। ये पहले वाला है और ये जो रेशियो है ये बाद का है। तो सबसे पहले हमने रेशियो को सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, अब देखिए चूंकि आप समान रूप से वृद्धि कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए आपको समझा चुके हैं कि रेशियो का जो डिफरेंस होगा, पहले वाले रेशियो के डिफरेंस से बाद वाले में गुणा करते हैं और बाद वाले रेशियो के डिफरेंस से पहले वाले में गुणा करते हैं। ये सिखाए थे आपको। तो 9 और 16 के बीच अंतर कितने का है, 7 का, तो इसमें आप 7 से, 2 और 1 3 के बीच अंतर कितने का, 1 का, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तो सेम वैसे ही रह जाएगा, लेकिन जैसे अगर आप इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये अब नया रेशियो बनेगा क्या, तो 7 दूना 14 और ये 7 ठीक है कितना 21। ठीक है, ये आपका नया रेशियो बन गया। अब इस रेशियो से मतलब है नहीं, इससे मतलब है। तो देखिए यहाँ पे समझिए 9 से 14 मतलब कि पहली संख्या इसको मानते हैं, दूसरी संख्या इसको मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या पहले 9 यूनिट थी, बाद में चल के 14 हो गई, यानी बढ़ी कितनी तो 5 यूनिट। दूसरी संख्या 16 यूनिट थी, बाद में चल के 21 हो गई, तो बढ़ी कितनी तो 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ा है तो 15। एक्चुअल में कितना बढ़ा है 15, यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 यूनिट का मान कितना है 15। तो 1 यूनिट का मान बता दीजिए भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा 5। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या किस पे हम निकालेंगे, तो ये 16 पर निकालेंगे। 16 पर, तो देखिए 1 का मान कितना है 5 है, तो 16 का मान निकालिएगा तो 16 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 16 5 कितना आ गया 80। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 80। सबसे बड़ी संख्या 80 आ गई। ऑप्शन की बात करें, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अच्छा देखिए यहाँ पे गलती हमने कर दिया था, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 पे 15 है ना, तो 5 1 5, 5 थी 15, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। 30 में आप 16 में 3 से गुणा करेंगे तो 16 3 कितना हो जाएगा 48। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी 48। ऑप्शन की बात करें तो पहला नहीं, तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वें सवाल पे पहुंचने जा रहे हैं हम। ठीक है, कह रहे कि 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में, देखो भाई एक को हमने ये मान लिया, दूसरी को बी मान लिए और तीसरी को सी मान लिए, और इनका रेशियो दिया है 5:7, 5:7:12 ऐसे दिया हुआ है। यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग, पहली और तीसरी मतलब कि इनको और इनको जोड़ देना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 यूनिट। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 यूनिट। पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी से 50 अधिक है, तो दूसरी है कितनी भाई, ये आपको 7 यूनिट। दूसरी कितनी है जी भाई 7 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल या आसान भाषा में समझिए कि इन दोनों का योगफल और ये अकेले का जब आप अंतर लीजिएगा तो 50 आएगा। सिंपल यही मतलब हुआ। ठीक है, तो अंतर मतलब घटाओ और कितना दिया है तो 50 दिया है, तो 17 से 7 निकले कितना आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा, और इसका मान कितना है 50। काटेंगे तो 10 से कम 10, 10 × 25 50, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया तो 5। ठीक है, उम्मीद है इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तीनों संख्याओं का योग पूछा है। अच्छा, तीनों का योग मतलब सबको जोड़ेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 और 5 कितना हो जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा 24 यूनिट का मान। तो एक का मान 5 है, तो 24 का मान निकालेंगे तो 24 × 5, 24 का 5 गुना करेंगे कितना आएगा 120, और 120 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये आपका 2016 में पूछा हुआ सवाल है। 2016 एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन ये है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करेंगे, 10 के बाद तो हम लोग 11 पे आ गए ना। 11 नंबर, 11 में करें कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है। एकदम आसान सा सरल सा सवाल है। दो संख्याओं का योग, देखिएगा दो संख्या हमने ए और बी मान लिया, तो योगफल का मतलब क्या हो गया ए प्लस बी, उनके अंतर से 3 गुना है, तो ये हो गया अंतर a माइनस बी। हमने मान लिया कि भाई a बड़ा है किससे b से। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर से क्या है 3 गुना है, तो योगफल जो है ना वो 3 गुना है अंतर का, मतलब कि अंतर में 3 से गुणा करेंगे तब तो बराबर होगा। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि a प्लस बी, ये इंटू में है तो इसको हम इधर ला देते हैं, तो हो जाएगा a माइनस बी, उधर बचेगा क्या 3, तो 3 का बट्टा में हम लोग 1 लिख सकते हैं, 3 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से आप एक रूल होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेड। देखिए एक बार जुटा और एक बार घटा है ना, सेम वैल्यू है, तो आप इधर वाले काम को आप उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप इधर आप सिंपल कर दीजिए a बट्टा बी कर दीजिए, और इधर चूंकि एक बार जुटा था एक बार घटा था, तो अब इधर एक बार 3 + 1 और एक बार 3 - 1, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो अब ये हो क्या जाएगा तो 4/2 काटेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4 मतलब 2/1, 2/1 का मतलब a अनुपात b बराबर 2:1 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे, सीखे होंगे। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल का हमने यूज किया और वहां से आंसर निकाल दी। वैसे ही सवाल को अगर आप यहां से सिंप्लीफाई भी किए होते, 3 से डायरेक्ट आप गुणा कर देते तो भी आप इजी वे में या फिर बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर ला पाते या फिर ला देते। बहुत कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत बिल्कुल आसान सा सवाल था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कह कि 4 से 32 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 5:4। देखिएगा टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 4 से इसमें 32 है, और अगर इसमें बॉयज और गर्ल्स की रेशियो की बात करें तो ये 5:4 कितना है 4, 5:4 कितना है 4, 5 अनुपात कितना है 4। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल लेते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है, लड़कों तथा लड़कियों में से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। तो बताइए कितनी नई लड़कियां नए। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़े थे 5,
तो जैसा 5 था क्वेश्चन, जैसा 5 नंबर था, वैसा ही बिल्कुल 12 नंबर सवाल है और ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो अगर आप यहां से लड़के निकालते हैं कि भाई लड़के हैं कितने, तो 432 का, अच्छा लड़के वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 5, और सबको जोड़ के नीचे डाल देते हैं तो 5 प्लस क्या हो जाएगा 4, 9 हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौका 36 और ये 9 8 72, यानी आपका हो जाएगा 48 गुणे 5। 48 में 5 से गुणा करेंगे तो 50 बचे 200, ये हो जाएगा 240। ये लड़के हो गए। ठीक है, जब 240 हो गए लड़के, तो लड़कियों का निकालना हो तो 432 में से 240 घटा लो ना, या फिर 432 का, चूंकि लड़कियों का रिप्रेजेंट यहाँ पे कौन कर रहा है 4, और यहां पर भी 5 प्लस क्या कर देंगे 4, काटेंगे तो ये भी कितना आएगा 48, गुणा करेंगे तो 8 चौका 32 का 2 3, 4 चौका 16 और 3 कितना हो गया 19, 192 लड़कियां। अब कह रहा है कि लड़कों की संख्या 12 बढ़ गई। तो देखो भाई मेरे 240 लड़के थे, 12 और आ गए थे, इतने लड़कियां 192 थे, कितनी बढ़ी तो हम मान लेते हैं x ना, तो लड़के अब इतने हो गए, लड़कियां अब इतनी हो गई, और परिवर्तन के बाद रेशियो कितना दिया है तो 7/6, तो ऊपर में हो जाएगा 252 और ये नीचे 192 प्लस 6 और ये 7/6, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिके 21 और 7 छक्के 42, और 36 में 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 216 इधर कितना हो जाएगा 192 प्लस 6। ठीक है, तो 192 घटेगा 216 में से, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, x बराबर कितना आएगा जी 24, और x क्या माने थे तो दाखिल लेने वाली लड़कियों की संख्या ना, यानी कि 24 लड़कियों ने दाखिल लिया, ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी और 2016 में पूछा हुआ ना। तो ये 12 नंबर आपको हमने समझाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 क्वेश्चन नंबर ये 13 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। 13 में करें कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 है। ठीक है, देखिए संख्या कौन कौन है ये पता है नहीं, मान लेते हैं कि भाई एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इनका रेशियो 1:2 कितना है 5, मतलब पहली संख्या 1 यूनिट, दूसरी संख्या 5 यूनिट, दोनों का गुणनफल 320 है। दोनों का गुणनफल कितना है जी 320, तो 1 यूनिट में आपको गुणा करना है 5 यूनिट से, तो गुणा कर देने पर टोटल कितना मिलेगा 320 ना। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये 5 छके 5 चौके, तो हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर बराबर, यूनिट में यूनिट से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा यूनिट स्क्वायर, अब बराबर ये 64। देख लीजिए यूनिट में यूनिट से आप अगर गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो अब देखिए यहां से अगर आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाके रूट बनाएगा, रूट, तो रूट 64 वर्गमूल कितना आएगा 8, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना हम निकाल दिए 8। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर ना। तो देखो एक संख्या 5 दूसरी संख्या 1, तो 5 का वर्ग कितना हो गया 25 और 1 का वर्ग कितना हो गया 1, तो 25 में से 1 निकलेगा कितना आ जाएगा 24। और ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये यूनिट स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 5 यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो 25 यूनिट स्क्वायर आएगा, और 1 यूनिट का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 यूनिट स्क्वायर, आज दोनों को घटाएंगे तो ये जो 24 यूनिट स्क्वायर की फॉर्म में आएगा ना। ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ना, वर्गों का अंतर। ये क्या हो जाएगा वर्गों का अंतर हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर 1 यूनिट का मान हम यहां पे 8 रखे हैं। ठीक है, तो इसका हम यहां पे यूज नहीं करते हैं, हम सीधे इसका यूज कर देते हैं, इसका, क्योंकि 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू कितना है तो 64
ना। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 24 गुणे 1 यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका मान कितना है 64, तो सीधे आप 24 गुणे क्या कर दीजिए 64 ना, तो 4 जू का 16 हो जाएगा, मतलब कि लास्ट में क्या आएगा 6। और अगर आप ऑप्शन देखें तो दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई अंक मतलब कि यूनिट प्लेस पर 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन इस क्वेश्चन के आंसर नहीं बनेगा। हालांकि अब दूसरा और तीसरा में छांटना पड़ेगा, तो गुणा करके चेक कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 और 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 और एक ये 33 हो जाएगा, मतलब कि दहाई अंक प्रति, यानी गुणा करेंगे तो 1536। दूसरा नहीं तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन 13 नंबर सवाल आपको हमने समझाया। उम्मीद है आप इस चीज को समझे होंगे, सीखे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम लोग प्रस्थान करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करने जा रहे हैं हम लोग। आइएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 3 संख्याओं का योगफल 540 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 9:13 है और पहली और तीसरी का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए एकदम आसान सा सवाल, 3 संख्या, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है। अच्छा, इसमें एक बात तो बोला है कि तीनों का योगफल 540 है, ठीक है भाई है। यदि दूसरी और तीसरी, तो देखिए यहाँ पे दूसरी और ये तीसरी का रेशियो सवाल में दे रखा है कि 9 अनुपात कितना है, तो 13। फिर कह रहा है कि पहली और ये तीसरी का अनुपात देखिए दिया है 2 अनुपात कितना 7, ऐसे दिया है। तो रेशियो को मर्ज करना आपको सिखाए थे, एक वीडियो में आपको हम बताए थे कि रेशियो को कैसे मर्ज करना है। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। फिर से आपको समझा देते हैं कि रेशियो को जब भी मर्ज करते हैं तो उसमें जो कॉमन टर्म होता है, कॉमन जो पद होता है, उसके मान को बैलेंस करते हैं। तो कॉमन पद देखिए, इसमें भी तीसरा पद है और इसमें भी तीसरा है, तो इसका मान इसमें 13 है, इसका मान इसमें कितना है 7। तो कुछ करना है नहीं, उल्टा कर दिए। उल्टा मतलब कि 7 यहां पर है तो इसमें 7 से गुणा, और 13 इसमें तीसरे वाले टर्म का मान है तो इसमें 13 से गुणा, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब समझिएगा, अगर हम यहाँ पे इसको मर्ज करके लिखें तो पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला ऊपर में तो है नहीं, नीचे में है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26। पहले का मान 26 हो गया, दूसरे का निकालेंगे तो 9 7 63 और तीसरे का 13 7 91, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रेशियो बन गया। अब हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी वाली संख्या हमसे पूछा गया, तीसरी संख्या पूछा है। तो देखो टोटल योगफल कितना है, तो 540 टोटल पकड़ते हैं। तीसरी निकालना है तो तीसरी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, तो 91 से इंटू कर देंगे और सबको जोड़ के नीचे डालेंगे, तो 26 प्लस 63 प्लस कितना 91, ये नीचे हो गया ना। अभी हो जाएगा 540 गुणे 91 अपन सबको जोड़ते हैं तो 3 1 4 और ये 6 10, 9 6 15 2 17 और ये 1 18, काटेंगे तो 18 यही 54, यानी कि आपका टोटली आएगा 91 गुणे 3, गुणा करेंगे तो 9 3 27, यानी कि 273 यानी कि पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझोगे, सीखोगे, एंजॉय कर रहे होंगे। 14 नंबर सवाल ये आपको हमने समझाया ना। अब चलिए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगले सवाल पे हम लोग प्रस्थान करने जा रहे हैं, एकदम एंजॉय के साथ पढ़ना है, एक एक चीज सीखेंगे, एक एक कंसेप्ट आपको हम बताएंगे ना। बिल्कुल बोर नहीं होना है, एंजॉय के साथ, मस्ती के साथ स्टडी करना है। बाकी जो भी काम है लाइफ में वो भी करना है स्टडी के साथ साथ, लेकिन स्टडी को पहली प्राथमिकता देना है। क्या, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करते हैं। 15 में क्या कर रहे हैं, इसमें करे कि यदि ए का, देखिएगा इसमें ए का मतलब क्या होता है, गुणा 1/2 बराबर बी का। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, बी का इसमें 2/5 कह रहा है, अब फिर बराबर सी का 1/3 कह रहा है, ऐसे दिया है।
अनुपात पूछा। तो बराबर के केस में अनुपात कैसे निकालते हैं आपको समझाए थे, सिखाए थे, याद होगा, ध्यान में होगा। इसमें कुछ करना है नहीं, केवल आप जो कोफिशिएंट है उसको उल्टा कर दीजिए। कोफिशिएंट मतलब जितना से गुणा हुआ है उसको आप उल्टा कर लेंगे। तो ए में 1/2 से गुणा है तो इसका उल्टा 2/1, ये 2/5 है तो इसका उल्टा 5/2, और ये 1/3 है तो इसका उल्टा 3/1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें कितना से गुणा, तो 2 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि हर में 1 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम लेते हैं ना, किसका, तो हर का। ठीक है, और उसी से गुणा कर देते हैं। तो 2 जब यहां पर पहुंचेगा तो ये 2 दूना 4, 2 यहां पहुंचेगा तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 5, और 2 यहां पहुंचेगा तो 6, यानी आंसर बनेगा 4:5:6। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, तो 15। ठीक है, 15 नंबर सवाल था। इसी पे आपको हम 16 भी समझा देते हैं। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है कि a/3 इक्वल टू ए b/2 इक्वल टू ए c/5 ऐसे दिया है। और फिर आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि c + a का होल स्क्वायर प्लस नहीं इस टू a + b का होल स्क्वायर इस टू b + c का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपको इधर दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो पहले यहां से हम अनुपात निकालते हैं। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि a गुणे 1/3 और इसको b गुणे 1/2 और इसको c गुणे 1/5। तो जो काम हमने यहां पर किया कि गुणांक को पलट दिया, रेशियो निकालने के लिए वही काम यहां पर भी करना है कि आप क्या कर देंगे कि 1/3 का उल्टा क्या होगा, 3/1 मतलब केवल 3, 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 मतलब केवल 2, 1/5 का उल्टा क्या होगा, केवल 5 ना। तो इस प्रकार से आप निकाल दिए कि a/b/c का मान 3:2:5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, तो पूछा आपसे भाई मेरे ये कि c + a का होल स्क्वायर और फिर a + b का होल स्क्वायर अनुपात b + ये c का होल स्क्वायर, इसी का मान आपसे पूछा है। तो मान को रख दीजिए आप, c के बदले में 5, 1 के बदले में 3, तो 5 और 3 कितना 8 का स्क्वायर, 1 के बदले में 3 और b के बदले में 2, तो 3 और 2 ये 5 का स्क्वायर, b + c मतलब 2 और प्लस 5 तो 7 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और ये 7 का स्क्वायर 49। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 64, 25, 49 ऑप्शन तीसरा ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, सीख पा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ना। तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि भाई वीडियो आपको कैसा लग रहा है। वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो दोस्तों के भी शेयर करें ना, दोस्तों को बतलाएं कि भाई आप वीडियो को देखें, और बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया हो उसे हम तक जरूर पहुंचाएं। चलिए बाकी बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।